भट्टी साहब फिर न्याई साहब एंड में, उसके बाद ऑडियंस के पास जाऊंगा। जी भट्टी साहब, आपके नजदीक फिर ओवरऑल क्या तज़िया आपका है? 2008 फरवरी को 2024 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, आप कह रहे हैं पहली सिलेक्ट हो चुका है, आप कह रहे हैं पहली स्टेज सेट हो चुकी है, तो फिर इलेक्शन का क्या फायदा है? आप तो लोगों को बदल भी तो कर रहे हैं ना भट्टी साहब। ये स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि अगर स्टेज पहली सेट हो गया तो हम क्यों जाए बाहर वोट देने? कोई उम्मीद दें यार। देखिए, कुछ उम्मीद ऊपर से भी नीचे आनी चाहिए। वाह, उम्मीद ऊपर से मुराद ऊपर आपसे, मतलब आपसे तो भाग गए। और पहली मजे की बात, दो चार बड़ी मजे की बातें की मेरे भाई प्यारे ने। मेरा हमेशा अच्छा भाई मुसद्दिक भाई मुसद्दिक। अच्छा, भुट्टो साहब को जब फांसी लगी थी उस वक्त ज़ियाउल हक साहब थे। जी जी। और ज़ियाउल हक साहब ने कहा था मेरी उम्र नवाज शरीफ को लग गया, और लग गई। और दूसरा उस वक्त एक आरटीएस बैठा था। न्याई साहब ठीक कह रहे हैं। अब आरटीएस इलेक्शन कमीशन का भी बैठ चुका है, निगरान हुकूमतों का भी बैठ चुका है, ब्यूरोक्रेसी का भी बैठ चुका है, निजाम अदल का भी बैठ चुका है। इससे आगे नहीं, मीडिया का भी कहते बैठ गए, इससे आगे नहीं जाने दूंगा मैं, कूद जाऊंगा। और मुसद्दिक मलिक साहब को एक और मुबारक दें कि एक सेनेट के इंतखाबात जो इनके बुरे गलत हुआ, जो इनके आजाद हुए, नहीं अच्छा अब हुआ। तो अकलियती अमूर, तो आपने अच्छा कहा अब तो अकलियती अमूर नहीं मिल रहा। नशिस्तें पीटीआई को, खवातीन की नशिस्तें नहीं मिल रही, सेनेट में कोई काम नहीं है, रोए क्या करे? और ऊपर से इलेक्शन आजाद। हाँ। और फिर आखिर पे बात कह रहे कि बाहर भिजवा दिया। भाई, जब ये नादां गिर गए सजदों में, जब वक्त क़याम आया, नवाज शरीफ तो हर मर्तबा डील करके चला जाता है। आपको दुख है बाहर जाने का, शुक्र अदा करें। 99 आपने कुछ कहना है? नहीं, अच्छा क्विकली, उसके बाद मेरे ऑडियंस कामरान एक कामरान भाई, एक मिनट। 99 डील और ढील ख्वाजा साहब बता चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट की झूठी मेडिकल रिपोर्टों पे, इस मर्तबा भी बाहर। तो मैं तो हैरान हूं कि वो प्राइम मिनिस्टर ही क्या, प्राइम मिनिस्टर का इश्यू नहीं था। ये एक तारीख दुरुस्त होना बड़ी जरूरी है कि वो प्राइम मिनिस्टर का कसूर नहीं था सर। वो इसलिए नहीं था सर, वो इसलिए नहीं था कि काबीना ने फैसला किया कि अगर बाहर जाएगा तो 7 अरब की श्योरिटी देगा। वो किसी ने खत्म की? वो तो हाईकोर्ट ने 50 हमने तो नहीं कहा था, इसलिए वो बीमार नहीं था सर। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल कि 7 अरब रुपए की श्योरिटी किसने खत्म की? अगर दी होती तो बाहर नहीं जा सकता था। तो फिर क्यों भेजा? हमने कोई नहीं भेजा, हमने बिल्कुल नहीं भेजा। ये ऐलान करता हूं आपको, 50 रुपए का स्टार पेपर। बात ये जी जी सर, कि चूंकि झूठ पेश टेम्परेरीली लेकिन इफेक्टिवली, अब भुट्टो साहब को फांसी लगती है बच्चों 5 अप्रैल 1979 को। ये 4 या 5 अप्रैल, ठीक है जी, 1979। ये सारे बंदे बैठे हैं। ये नवाज शरीफ का नाम हम तो इस वजह जानते थे कि लाहौर में एक बहुत बड़ी कारोबारी फैमिली का बंदा था। सियासत में जानते थे हम, नाम नहीं सुन रखा था। जौहर ने कब कहा कि नवाज शरीफ साहब को मेरी उम्र लग गया? 1987 में। हमने यहाँ क्या जोड़ के आपको बताया, जो कि मैं आप समझता हूँ हम आपके साथ बदयांती कर रहे हैं। आप जंग लोग हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को मजबूत किरदार का मालिक बनाए, बड़ा करे। हमने ये तासुर दिया कि उधर से भुट्टो साहब को फांसी लग रही थी, उधर से आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, हम आगे चल रहे हैं। अच्छा मोदी साहब, आखिरी बात फिर पहले ऑडियंस की बात। हमारी जो मोरालिटी है उससे आप अंदाजा लगा कि इस उम्र में आके, खैर मैं तो बहुत सीनियर हूं और ये सारे इनके बाद सर वो भी लर्न करें, ऐसा कर जाएंगे। मैं समझता हूं कि भट्टी साहब झूठ वूठ नहीं बोलते, मजाक करते हैं, तो आप झूठा वूटा ना कहें। भट्टी साहब को ये मैं कहने ही लगा था, याद नहीं रहा कि 1979 में लग गई। मैंने आपको कहा, मैंने आपको भट्टी साहब, मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप मजाक करते हैं। मैंने तो बचाया आपको, वरना तो आप पे बड़ा संगीन इल्जाम लगा है मैनिपुलेशन का। मैं तो कह रहा हूं ये मजाक करते हैं। 1979 में नवाज शरीफ सियासत में ही नहीं था जब भुट्टो को फांसी लगी, ये इन्होंने मजाक किया था। फिर ये जो इन्होंने कहा कि जिंदगी लग जाए, और ज़ियाउल हक साहब ये थोड़ा भूल गए कि वो कौन था जो झंडा लेके परवेज मुशर्रफ का निकला था रेफरेंडम करवाने के लिए। और यार इमरान खान था, कौन भूल सकता है, उसे आगे चले माफी आपने तो मामूली नहीं, और वो तो अभी यार इमरान खान ने स्ट्रगल तो की है ना जी, स्ट्रगल लोगों को अपना पावर दिवाना तो है ना यार। बात ये है कि कुछ हरकतें ऐसी है इमरान साहब की, आपके अलावा यहाँ पे हर बंदे ने स्ट्रगल की हुई है। आप वाहिद हैं कि जिनको घर बैठ के सारी चीजें मिली।